नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि जेपीएससी की ओर से बड़ी नोटिफिकेशन आई है कि जेपीएससी द्वारा रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया गया है। जेपीएससी द्वारा रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि आंसर की ऑफिशियल आंसर की जेपीएससी द्वारा जारी किया गया था, उसमें काफ़ी प्रश्नों के आंसर गलत थे, जिसके बाद जेपीएससी ने ऑब्जेक्शन के लिए 28 सितंबर तक टाइम दिया था। जेपीएससी द्वारा 28 सितंबर तक ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया गया था, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन कैसे किया जाना था, जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया था, उसे देख के काफ़ी स्टूडेंटों ने ऑब्जेक्शन किया, जिसके बाद जेपीएससी ने काफ़ी प्रश्नों के आंसर को बदला है और उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन प्रश्नों के आंसर को बदला गया है, पहले कौन सा आंसर दिया गया था और अब कौन सा आंसर दिया गया है, किन प्रश्नों में सभी को पूरे नंबर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कुल 4 ऐसे प्रश्न हैं पेपर 1 में, जिसमें कि सभी स्टूडेंटों को पूरे नंबर दिए जाने वाले। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे कि किन किन प्रश्नों में सभी को आंसर में सभी को पूरे नंबर दिए जाएंगे और कौन कौन प्रश्नों के आंसर की बदला गया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से देखेंगे कि किन किन प्रश्नों के आंसर की बदला गया है, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो चलिए एक एक करके सभी के आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। हम पेपर 1 के ए ग्रुप के प्रश्नों को देख रहे हैं। आप मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा प्रश्न है इसमें। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर ये 8, इसके लिए पहले आयोग द्वारा ऑप्शन डी को सही ठहराया गया था। आयोग द्वारा ऑप्शन डी को सही ठहराया गया था, मगर इस बार सारे ऑप्शन को गलत कहा गया है कि इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं और इस प्रश्न के लिए सभी को पूरे नंबर दिए जाएंगे, यानी कि इस प्रश्न के लिए सभी को 2 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है जिसमें कि आंसर बदला गया है। अगला क्वेश्चन है ये जिसमें कि आंसर के बदला गया है। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 7 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो इसमें क्या होगा। इसका पहले आंसर दिया गया था ए। पहला जो पहला ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया था उसमें ए को सही आंसर दिया गया था, मगर इस बार बी को सही कहा गया है। तो इस बार जो फाइनल आंसर की यानी कि रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया है, इसमें बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न को देख लीजिएगा, इसमें बी ऑप्शन अब सही किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत दिया था। गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इससे पहले के आंसर की में डी ऑप्शन को सही किया गया था सूटन और बोबरी द्वारा। तो डी ऑप्शन सही किया गया था, मगर इसमें कहा गया है कि इसके ऑप्शन गलत हैं, तो इसमें भी सभी को 2 नंबर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कुल ऐसे पेपर 1 में 4 प्रश्न हैं जिसमें कि सभी को 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि कुल 8 नंबर सभी को मिलेंगे पेपर 1 में। अगला प्रश्न देखिए कि फैक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है। इस प्रश्न का भी आंसर बदला गया है। पहले के आंसर की में इसका सी ऑप्शन सही था। पहले के आंसर की में इसका सी ऑप्शन सही था। सॉरी, माफ कीजिए, पहले के आंसर की में इसका बी ऑप्शन सही था, मगर इस बार इसका सी ऑप्शन सही है। इस बार के जो आंसर की रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया है उसमें इसका सी ऑप्शन सही किया गया है। तो इसको आप ध्यान लीजिएगा, अपने में से अपना प्रश्न से इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 41। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ था। किस ओर से अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ था। तो इसमें सबसे पहले देखिए ऑप्शन दिया गया था ए पलामू, ऑप्शन सही दिया गया था, मगर इसका राइट आंसर होगा सिंहभूम। तो इस बार सिंहभूम को सही किया गया है। जो रिवाइज्ड आंसर दिया गया है उसमें बी ऑप्शन को सही किया गया है। अगला प्रश्न की बात करें पेपर 1 के, तो निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। तो इसमें आयोग द्वारा जो पहले आंसर की जारी किया गया था उसमें सी को सही कहा गया था कि ऑप्शन सी सही है, मगर इस बार के आंसर की जारी किया गया है रिवाइज्ड आंसर की, उसमें कहा गया है कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। वास्तव में ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो जो ऑप्शन बी और सी टिक किए होंगे उनका ये सही हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन सही हो जाएगा। आयोग द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, जहाँ पे 2 ऑप्शन सही है उसको में सभी को नंबर दिया जाना चाहिए था, पर आयोग की मर्जी इसमें कि इसमें बी और सी दोनों को सही किया गया। अगर इधर बी आपने लगाया हो या सी तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की बात की जाए, जो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसमें इस प्रश्न में जो और सारे ऑप्शन गलत दिए गए थे, सारे ऑप्शन इसमें गलत दिए गए थे। जो न्यायमूर्ति HL दत्तू दिया गया था, जो कि 2020 में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सारे ऑप्शन गलत था, इसीलिए इस प्रश्न में सभी को पूरे नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 2 मार्क्स सभी को दिया जाएगा। इसका सारा ऑप्शन गलत था। इससे पहले के आंसर की में सी को सही ठहराया गया था, मगर वो 2020 के अध्यक्ष थे, ना कि 2021 के जिस समय एग्जाम लिया गया उस समय के अध्यक्ष वे भी नहीं थे। तो इसलिए इसका सारा ऑप्शन गलत था, तो इसमें सभी को 2 नंबर दिया जाएगा।
अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस ऑप्शन के भी सारे ऑप्शन गलत है, इस प्रश्न के भी सारे ऑप्शन गलत है और इसमें भी सभी को 2 नंबर दिए जाएंगे, सभी को इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 93 निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। तो पहले के आंसर की में इसका ए ऑप्शन सही दिया गया था, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, मगर जो अभी रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया उसमें इसका बी आंसर सही दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका बी आंसर सही दिया गया है रिवाइज्ड आंसर की में जो जारी किया गया है, तो इसका बी आंसर सही दिया गया है। तो ये हुई पेपर 1 की बात। तो पेपर 1 में आपको कुल बता दें कि 4 ऐसे प्रश्न हैं जो कि गलत, पूरी तरह से उसके ऑप्शन गलत दिए गए या प्रश्न गलत दिए गए। इसमें सभी को 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न में दिए जाएंगे, यानी कि कुल 8 नंबर सभी को पेपर 1 में दिए जाएंगे। पेपर 1 में 8 नंबर सभी के बढ़ेंगे और कुल 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसके आंसर को बदला गया है, 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसके आंसर को बदला गया है और एक ऐसा प्रश्न है जिसका 2 ऑप्शन को सही किया गया, एक ऐसे प्रश्न है जिसको 2 ऑप्शन को सही किया गया है। तो अब आगे बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में है, दोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है। दोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है। तो पहले इसमें बिरसा उल गुलान को सही किया गया था, बिरसा उल गुलान को सही किया गया था पहले आंसर की में, मगर इस बार इसका आंसर की चेंज करके इसका बी कर दिया गया है, संथाल उल को इस बार सही किया गया है। तो ये पेपर 2 में का प्रश्न है। पेपर 2 में इस प्रश्न का आंसर की को चेंज किया गया है, सी से इस बार बी किया गया है, सी से इस बार बी किया गया है, इसको आप मिला लेंगे। अगला प्रश्न है, स्थापना की दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो इसमें सबसे पहले सी ऑप्शन को सही किया गया था, गौतम बुद्धा सेंचुरी कोडरमा को सही किया गया था, मगर इस बार इसका आंसर चेंज किया गया और इस बार पलामू सेंचुरी पलामू को सही किया गया। तो इसका ए ऑप्शन में पेपर 2 में ए ऑप्शन को सही किया गया, इसमें सी से ए ऑप्शन को सही किया गया, इसको आप मिला लेंगे। तो पेपर 2 में कुल 2 प्रश्नों के आंसर को बदला गया है, इसमें किसी भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया, यानी किसी भी प्रश्न को ऐसा नहीं है जिसमें कि सभी को नंबर मिलेंगे। 2 प्रश्न है जिसके आंसर को बदला गया है, दोनों प्रश्नों को हमने जिक्र किया। तो कुछ और जानकारी होगी तो उसको आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जहाँ पे आपको इस आंसर की का पीडीएफ, रिवाइज आंसर की का पीडीएफ उपलब्ध करा दिया गया है, तो वो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आंसर की में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।